भगवद गीता सांख्य योग अध्याय 2 ज्ञान योग श्लोक 49 से 56 में अर्जुन के मोह और विषाद को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान और योग की शिक्षा दी है। श्लोक 49 दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अनुवाद। हे धनंजय, बुद्धि के योग से कर्म बहुत ही निम्न है, इसलिए तुम बुद्धि में शरण लो। जो फल की इच्छा वाले होते हैं वे कृपण होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि बुद्धि योग समय बुद्धि से किया गया कर्म श्रेष्ठ है। फल की इच्छा करने वाले लोग सच में कृपण होते हैं, क्योंकि वे अपने कर्म का उद्देश्य केवल फल प्राप्ति मानते हैं। इसलिए अर्जुन को सलाह दी जाती है कि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करे और कर्म करते समय फल की चिंता न करे। श्लोक 50 बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अनुवाद। बुद्धियुक्त व्यक्ति इस लोक में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देता है, इसलिए योग के लिए युक्त हो जाओ। योग कर्मों में कुशलता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि योग से युक्त होता है वह अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है। योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता प्राप्त करना, यानी बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के कर्म करना। श्लोक 51 कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अनुवाद। बुद्धि के योग में स्थित मनीषीजन कर्मों के फल को त्याग कर जन्म और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो सर्वथा दुखरहित है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनीषी ज्ञानी व्यक्ति बुद्धियोग के साथ कर्म करते हैं और कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं, वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करते हैं। श्लोक 52 यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अनुवाद। जब तेरी बुद्धि मोह के अंधकार को पार कर जाएगी तब तू श्रवणीय और श्रुत दोनों के प्रति वैराग्य प्राप्त कर लेगा। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह के जाल को पार कर जाएगी तब तुम जो कुछ भी सुना है और जो सुनना चाहिए उन सभी से वैराग्य विरक्ति प्राप्त करोगे। यह वैराग्य ज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्लोक 53 श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। अनुवाद। जब तेरी बुद्धि श्रुतियों के विपरीत विचारों से विचलित नहीं होगी और स्थिर हो जाएगी तब तू समाधि में स्थित हो जाएगा और योग को प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि विभिन्न शास्त्रीय शिक्षाओं से विचलित नहीं होगी और स्थिर हो जाएगी तब तुम समाधि में स्थित होकर योग की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। श्लोक 54 अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधियः की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थितप्रज्ञ स्थित बुद्धि व्यक्ति की क्या भाषा होती है? समाधि में स्थित व्यक्ति कैसा बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया है कि एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो समाधि में स्थित है उसकी क्या पहचान है, वह किस प्रकार से व्यवहार करता है, बोलता है और चलता फिरता है। श्लोक 55 श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब व्यक्ति अपने मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में आत्मा द्वारा संतुष्ट रहता है तब उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के सभी इच्छाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है
तो उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। यह अवस्था आत्मतृप्ति और आत्मसंतोष की होती है। श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु वित्तस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अनुवाद। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता और सुखों में आसक्त नहीं होता, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थितधि मुनि कहा जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि एक स्थितधि व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता और सुखों में आसक्त नहीं होता। वह राग भय और क्रोध से मुक्त होता है। इस प्रकार का व्यक्ति ही स्थितधि मुनि कहलाता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की उन उच्चतम अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं जो मनुष्य अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखकर प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान और योग की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सभी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर शांति और संतोष की परम स्थिति को प्राप्त कर सकता है।